आज हम देखेंगे अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट वेंचर के नेक्स्ट मेथड को। सबसे पहले मेथड सेकंड, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ईच को वेंचर्स, एंड मेथड थर्ड, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ एनी को वेंचर। यहाँ मैंने दोनों मेथड को इकट्ठे ही आपको समझाने जा रही हूँ, क्योंकि इन दोनों की जो एंट्रीज होती हैं वो मोस्टली सेम ही होती हैं। सबसे पहले देखिए एक एग्जाम्पल, एक ए बिजनेसमैन है, ठीक है, और एक बिजनेसमैन बी है। ये दोनों अपना अलग अलग बिजनेस चला रहे हैं, जैसे कि ठीक है सेपरेट बिजनेस है। अगर इन दोनों का जो बिजनेस है वो सेपरेट है, इट मीन्स ए भी अपने बिजनेस के लिए अकाउंट्स बना रहे होगा, ठीक है, अकाउंटिंग कर रहा होगा अपनी बुक्स की, और सेम बी भी अपने सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन कर रहा होगा। नेक्स्ट, अब ये दोनों क्या करते हैं, अपने एक कंबाइंड बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं जॉइंट वेंचर, ठीक है। जैसा कि हमने मेथड फर्स्ट में डिस्कस किया था कि जितने भी को वेंचर्स हैं उनको अपनी जो कैपिटल होती है उसको इन्वेस्ट करना होता है अपने बैंक में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जॉइंट बैंक। बट ये वाले जो केस होते हैं इनमें सिंपली क्या होता है, जो को वेंचर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो उनके पास जितनी अलग अपनी सेपरेट जो कैपिटल है वो उन्हीं को यूज़ करेंगे। इट मीन्स वो अपना जॉइंट अकाउंट नहीं बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए के पास है कैपिटल 5 लाख और बी के पास भी है कैपिटल 5 लाख, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि दोनों 5 लाख और 5 लाख टोटल 10 लाख को इन्वेस्ट कर दे अपनी जॉइंट बैंक में, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन होता है कि देखो अगर इनका बिजनेस सेपरेट है, ठीक है, पहले तो इट मीन्स इसका भी बैंक अकाउंट होगा और बी का भी बैंक अकाउंट होगा। इट मीन्स दोनों के पास बैंक अकाउंट है और अकाउंट में बैलेंसेस हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगी कि वो जॉइंट बैंक को क्रिएट ना करें, ठीक है। और अगर जॉइंट बैंक को क्रिएट ही नहीं करते इट मीन्स हमें जॉइंट बैंक का अकाउंट ही नहीं बनाना पड़ता। दैट इज़ वाई इस मेथड में आपको सिंपल दो ही अकाउंट बनाने होते हैं, एक फर्स्ट जॉइंट वेंचर और सेकंड होता है कैपिटल अकाउंट, उनकी को वेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अब देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ईच को वेंचर। ईच का मतलब होता है कि सभी अपनी अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर का जितना भी रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करेंगे, ठीक है। इट मीन्स अगर ए बुक्स बना रहा है, ठीक है, तो ए अपनी भी बुक्स बनाएगा प्लस बी की बुक्स बनाएगा, और अगर बी बना रहा है बुक्स इट मीन्स बी अपनी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा और ए के ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करेगा। ये थे आपका ईच मतलब कि जितने भी पार्टनर्स, जितने भी को वेंचर्स हैं वो अपनी अपनी अकाउंट के साथ साथ दूसरे को वेंचर का अकाउंट भी मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट आपका होता है एनी को वेंचर। एनी का मतलब होता है कोई किसी एक ने बनाना है, ठीक है। जैसे कि एनी वाले मेथड में कि अगर दोनों ने डिसाइड किया कि ए को वेंचर जो है ये अकाउंट बना ले, इट मीन्स ए अकाउंट मेंटेन कर रहा है, इट मीन्स सिंपली वो किसके अकाउंट बनाएगा, बी के, ठीक है। और अगर बी बना रहा है तो वो किसके बनाएगा, ए के अकाउंट। और यही जो आपका ईच वाला केस होता है, सिंपली इसमें क्या होता है कि आपको ए की न्यूमेरिकल को 2 टाइम्स करना होता है, बिकॉज आपको अपने भी अकाउंट बनाने हैं, ठीक है, और एक अपने अदर को वेंचर्स के अकाउंट भी बनाने हैं। बट एनी में सिंपल क्या होता है, अपना अकाउंट नहीं बनाना होता है, सिंपली दूसरे को वेंचर का अकाउंट बनाना होता है। इट मीन्स इसलिए आपको एग्ज़ाम में ये ईच वाला केस बहुत कम है कि आए, क्योंकि अगर उन्होंने ये केस डाल भी दिया तो इससे सिंपली आपका जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होगी और इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल को सिंपली आपको 2 बार सॉल्व करना होगा। दैट इज़ वाई ये जो ईच वाला केस है बहुत कम आता है। इन दोनों मेथड की जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन मेथड में जो जॉइंट बैंक है वो क्रिएट नहीं होता। इट मीन्स जो भी को वेंचर्स हैं वो अपनी अपनी पर्सनल कैपिटल को यूज़ करते हैं, ठीक है, जॉइंट वेंचर के लिए। इट मीन्स आपकी जो पहली एंट्री होती है कैपिटल की हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए इट मीन्स सेकेंड एंट्री कौन सी होगी हमारी, मेन मतलब व्हेन दी एसेट्स मटेरियल परचेज और एक्सपेंस पे, ठीक है। जब आपने कोई एसेट परचेज किया, मटेरियल को परचेज किया, ठीक है, गुड्स वगैरह, या कोई एक्सपेंस पे किए, अगेन तीनों चीज़ों के लिए क्या आएगा, अपना जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अब देखिए अगर ये जो एसेट परचेज किए, मटेरियल परचेज किए, एक्सपेंस पे किया, ठीक है, ये किए हैं उस को वेंचर्स ने जो बुक्स मेंटेन कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने लिए क्या वर्ड रिकॉर्ड करेगा, टू कैश या बैंक। जैसे कि आपको पता है कि जो बुक्स मेंटेन करता है, ठीक है, जो बुक्स बनाता है वो अपनी बुक्स में अपना जो नेम है वो बहुत कम है कि यूज़ करे, ठीक है। वैसे तो यूज़ ही नहीं होता, बहुत ही रेयर केस है कि वो अपना नाम यूज़ करे, ठीक है। इट मीन्स वो अपने क्या चीज़ रिकॉर्ड करेगा कि उसका एक्सपेंस हो गया, ठीक है, और उसके एक्सपेंस से उसका जो कैश और बैंक का बैलेंस है वो कम हो गया। ये तब अगर जो पेमेंट हुई है वो
खुद उसने अपने बैंक से या कैश से की है, ठीक है। और अगर ये पेमेंट बाई चांस कोई दूसरा को वेंचर्स करता है, ठीक है, उसका दूसरा पार्टनर करता है, देन उसका नेम लिख देंगे टू को वेंचर्स अकाउंट, क्योंकि उसने अपना अकाउंट तो अपना नेम तो लिखना नहीं है, बट अपने दूसरे को वेंचर का नेम तो लिखेगा ना। जैसे कि यहाँ ए और बी दो को वेंचर्स है, ठीक है। अगर मान लो कि ए अपनी बुक्स बना रहा है, कि ए बुक्स बना रहा है सिंपली, बी की भी और अपनी बुक्स बना रहा है, चलो सिंपली खर्चा किया उसने जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जितने पैसे उसने पे किए तो वो अपने लिखेगा सीधा टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। और अगर बी ने कुछ पेमेंट की है देन लिखेगा टू बीस कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारी सेकेंड एंट्री, व्हेन एसेट्स मटेरियल सप्लाइड बाय को-वेंचर्स। Sometimes the co-ventures also supply material or assets from personal business to joint venture. देन उस केस में हम एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और अगर जो ये जो सप्लाई है एसेट और जो मटेरियल की सप्लाई है ये सेल्फ हुई है, देन टू एसेट और टू परचेज। अगेन सेल्फ का मतलब होता है कि अगर जो बंदा बुक्स बना रहा है, ठीक है, अगर उसने अपने बिजनेस में कोई मटेरियल और कोई एसेट आप सप्लाई की है तो वो अपने लिए क्या लिखेगा, टू एसेट और टू परचेज, क्योंकि उसका खर्चा हो गया और उसके पीछे क्या गया, एक एसेट चलेगी और उसकी गुड्स चलेंगी। बट अगर ये जो सप्लाई है ये किसी दूसरे को वेंचर्स ने की है देन हम उसका नेम लिखेंगे। अब देखिए थर्ड एंट्री, व्हेन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ मटेरियल और अदर रिसिप्ट्स कलेक्टेड। सिंपली जब आपके बिजनेस में इनकम होती है, अब देखिए यहाँ कोई जॉइंट बैंक तो है नहीं कि जो भी इनकम है हम उससे पहले जॉइंट बैंक में डालेंगे देन आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट मीन्स अगर आपके दो को वेंचर्स हैं, ए और बी, दो को वेंचर्स हैं, इट मीन्स जितनी भी आपकी इनकम हुई है या तो ए के पास होगी, ठीक है, या तो बी के पास होगी। अब देखिए अगर सपोज मैंने ए यहाँ जैसे कि बुक्स बना रहा था, ठीक है, और ए अपने लिए क्या चीज़ लिखेगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज अगर ए के पास पैसा आया है, इनकम आई है, सिंपली उसका कैश इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये है सेल्फ के लिए, ठीक है। और अगर ये जो इनकम है ये बी के पास है देन अदर को वेंचर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। नेक्स्ट आपकी एंट्री अनसोल्ड स्टॉक टेकन ओवर की, ठीक है। नेक्स्ट अगेन अगर जो टेकन ओवर जो किया है वो किया है सेल्फ, ठीक है, इसकी जो बंदा बुक्स बना रहा है उसने की है, देन वो अपने लिए क्या चीज़ रिकॉर्ड करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, बिकॉज गुड्स आ रही हैं, ठीक है, तो गुड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परचेज वर्ड्स, और टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। नेक्स्ट अगर ये जो स्टॉक टेकन ओवर किया है ये किसी दूसरे को वेंचर्स ने किया है, ठीक है, देन हम लिखेंगे उसका नेम को वेंचर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। नेक्स्ट आपकी एंट्री है फॉर एनी नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। अब देखिए अगर आपके बिजनेस में जॉइंट वेंचर के बिजनेस में कोई भी लॉस हो रहा है, नॉर्मल या अब नॉर्मल, ठीक है, देन उसकी हम कोई भी एंट्री नहीं डालते, बिकॉज हमने एसेट या गुड्स से कहीं भी अकाउंट को क्रिएट नहीं किया, ठीक है, दैट इज हम अगर उससे कोई लॉस हुआ तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपकी एंट्री है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द जॉइंट वेंचर। फर्स्ट केस प्रॉफिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेल्फ के लिए, ठीक है। अगर मैं बुक्स बना रही हूँ तो मैं अपने लिए क्या लिखूँगी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरे बंदे के लिए टू अदर को वेंचर्स। और अगर आपका लॉस हो गया तो यही एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स, ठीक है। रिवर्स मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट फॉर सेल्फ अपने लिए, नेक्स्ट अदर को वेंचर्स दूसरे को वेंचर्स के लिए, और टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। सिंपली इस मेथड में बस यही है कि जो बंदा, ठीक है, बुक्स मेंटेन कर रहा है वो कभी भी अपना नाम रिकॉर्ड नहीं करता अपनी बुक्स में, और दूसरे बंदे का नाम रिकॉर्ड करता है अपनी बुक्स में। जैसे मैं एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ, जैसे कि अगर आपने एसेट या मटेरियल परचेज किया है, ठीक है, एक्सपेंस पे किया, ये आपने खुद अपनी पॉकेट से किया तो आप क्या यूज़ करोगे इसके लिए, टू कैश, ठीक है। अगर किसी दूसरे को वेंचर ने किया देन टू को वेंचर, अगेन एक्सपेंस हुआ है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट अगर आपने एसेट या मटेरियल सप्लाई किया है, अगर आपने ये सप्लाई खुद की है, ठीक है, अपने बिजनेस से की है, देन आप क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एसेट, अगर आपने एसेट सप्लाई की है, देन टू परचेज अगर आपने गुड्स सप्लाई की है, और अगर किसी दूसरे को वेंचर्स ने की है देन जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट।
नेक्स्ट, आपको अगर किसी भी तरह की इनकम हुई है, ठीक है, देन अगर आपको वो जो इनकम का पैसा है वो आपके पास है सिंपली, देन कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, आपका कैश बैंक इंक्रीज हो गया टू जॉइंट वेंचर। और अगर वो इनकम आपके दूसरे को वेंचर के पास है, देन अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट, अगर आपने कोई अनसोल्ड स्टॉक टेकन ओवर किया है, ठीक है, अगर आपने ये जो स्टॉक है वो खुद अपने बिजनेस में टेकन ओवर किया है, तो आप अपने लिए क्या यूज़ करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। अगर किसी दूसरे को वेंचर्स ने किया, देन को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी तरह का नॉर्मल या अब नॉर्मल लॉस हो रहा है, देन उसकी हम कोई भी एंट्री पोस्ट नहीं करते। लास्ट, प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, देन जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, और अपने लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरे के लिए अदर को वेंचर। लॉस हुआ है तो इसी एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे।